हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लास्ट डे हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट डे हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। उसका यूनिट जो कि ओम होता है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो वो है R इक्वल टू रो L बाई A। साथ ही हमने कंडक्टेंस G देखा था कि वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है और जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है। आज हम जानेंगे रजिस्टर के बारे में। रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हुई जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में ऑपोजिशन ऑफर करता है। लेकिन उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है? तो ऐसी प्रॉपर्टी को ही हम प्रॉपर्टी शो करने वाले कंपोनेंट को ही हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर बोलेंगे। A component whose function in a circuit is to provide a specified value of resistance is called a resistor. रजिस्टर का मेन एप्लीकेशन क्या होता है? रजिस्टर का मेन एप्लीकेशन है लिमिट करंट, डिवाइड वोल्टेज एंड जनरेट हीट। यूज के अकॉर्डिंग हम रजिस्टर को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो टाइप्स है कार्बन कॉम्पोजिशन रजिस्टर, फिल्म रजिस्टर, वायर वुंड रजिस्टर और सरमेट रजिस्टर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बन कंपोनेंट रजिस्टर के बारे में। कार्बन कॉम्पोजिशन नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि इसका मेन कॉम्पोजिशन क्या है? कार्बन है। इसमें एक मेटालिक लीड लगा होता है। मेटालिक लीड लगा होता है जिसके अराउंड कार्बन कॉम्पोजिशन का क्ले होता है। इसे एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर दिया जाता है ताकि मॉइस्चर से उनका कांटेक्ट नहीं हो और वो प्रोटेक्टेड रहें। और उस इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर कलर बैंड बनाया होता है, जो कलर बैंड डिसाइड करते हैं कि ये रजिस्टर कितने रेजिस्टेंस का है। कार्बन इंसुलेटिंग मटेरियल का जो फीलर होता है वो इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस डिसाइड करता है। ये रजिस्टर टेम्परेचर वेरिएंस पर काफ़ी सेंसिटिव होता है और इनकी पावर रेटिंग 1/8 वाट से लेकर 2 वाट के बीच में होती है। अब आते हैं फिल्म रजिस्टर। फिल्म रजिस्टर का मतलब क्या हुआ? मूवी? नो। फिल्म रजिस्टर का मतलब हुआ पतली पतली लेयर्स। इसमें भी एक सिरामिक लीड होता है कनेक्शन के लिए। उसके ऊपर रेजिस्टेंस मटेरियल का फिल्म लगाया होता है और ये फिल्म या तो कार्बन के होते हैं या फिर निकेल क्रोमियम के होते हैं। जितना रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है उतना हम ये रेजिस्टिव मटेरियल को हेलिकल पैटर्न में निकालकर अचीव कर सकते हैं। थर्ड है वायर वुंड रजिस्टर। वायर का मतलब तो आप जानते ही हो। वुंड का मतलब होता है लपेटा हुआ किसी चीज़ पर। तो इसमें भी एक क्या है? इंसुलेटिंग रॉड है
जिसके रड के ऊपर एक एलॉय का रेजिस्टिव मटेरियल लपेटा होता है। उसके बाद इसे एक इंसुलेटिंग कवर से इनक्लोज कर दिया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पस। और ये जो रेजिस्टिव मटेरियल होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम क्यों होता है? क्योंकि नाइक्रोम का टेम्परेचर कॉफिशिएंट काफ़ी कम होता है। अब आप बोलोगे कि ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? थोड़ा सा वेट करो, इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर कॉफिशिएंट कम होने की वजह से इन्हें हम हाई टेम्परेचर पे सेफली और इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इनकी रेटिंग 12 to 225 वाट के बराबर होती है। फोर्थ वन इज सरमेट रजिस्टर। सरमेट रजिस्टर दो वर्ड से बना हुआ है, सिरेमिक एंड मेटल। सिरेमिक का सर ले लिया और मेटल का मेट ले लिया, बन गया सरमेट रजिस्टर। इसमें एक सिरेमिक सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर मेटल का थिन फिल्म डिपॉजिट किया जाता है। इन मेटल में हम निकेल, क्रोमियम और कोबाल्ट यूज कर सकते हैं। ये रजिस्टर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए जहाँ हाईली एक्यूरेसी चाहिए होती है वहाँ हम सरमेट रजिस्टर का यूज करते हैं। लास्ट डे जब मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो उसमें एक फैक्टर था टेम्परेचर, जिसके बारे में मैंने उस दिन डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम जानेंगे कि टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस चेंज करने में कैसे सहायक होता है। किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है और ये रेजिस्टेंस चेंज मटेरियल के टाइप पर भी डिपेंड करता है। ये ग्राफ देखिए, इसमें कॉपर का रेजिस्टेंस लिया हुआ है, टेम्परेचर के साथ वो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है। यहाँ हम देखते हैं कि 0 डिग्री पर कॉपर का रेजिस्टेंस कुछ है और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाता है। वहीं अगर हम इसको बैकवर्ड मूव करें तो ये जाकर टेम्परेचर लाइन को -234.5 डिग्री सेल्सियस पर कट करता है। इसका मतलब इस पॉइंट पर कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में पॉइंट ए पर आकर ये थोड़ा सा कर्व होने लगता है। प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ इंक्रीज करता है। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं कि दे हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। वहीं अगर हम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर लेते हैं तो उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज के साथ डिक्रीज करने लगता है और ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं दे हैव निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और अगर हम अलॉय की बात करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर राइज के साथ इंक्रीज तो करता है, लेकिन वो इतना कम होता है और इरेगुलर होता है कि उसे हम माइंड नहीं करते हैं। किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर कॉफिशिएंट हम अल्फ़ा नॉट से डिनोट करते हैं। अब मानो कोई एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर
आर नॉट है, और अगर हम उसका टेम्परेचर T डिग्री बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RT। तो बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस कितना हो गया, RT माइनस आर नॉट, और टेम्परेचर कितना हो गया, T। तो जो इनिशियल टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RT माइनस आर नॉट का, और जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, RT माइनस आर नॉट वेरीज आर नॉट T, और ये जब वेरीज हटाएंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा नॉट आर नॉट T। यहाँ अल्फ़ा नॉट एक कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RT इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T। इस तरह हम T टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकालना हो तो वो हो जाएगा अल्फ़ा नॉट इक्वल टू RT माइनस आर नॉट बाई आर नॉट T, मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर इनटू रेजिस्टेंस। क्लियर। अगर कॉपर का टेम्परेचर कॉफिशिएंट हम लेते हैं 0.00426 पर डिग्री सी, इसका मतलब 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करने में कॉपर का रेजिस्टेंस इतना ओम इंक्रीज कर जाएगा। उसी तरह हर मटेरियल का रेजिस्टेंस उसके टेम्परेचर कॉफिशिएंट के साथ आइदर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। अगर हम अल्फ़ा नॉट के यूनिट की बात करें तो क्या होगा, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू क्या होता है, RT माइनस आर नॉट बाई आर नॉट T, और ये ओम ओम तो ये हो गया ओम, ये ओम और डिग्री सी टेम्परेचर, ओम ओम कैंसिल, अल्फ़ा नॉट का यूनिट हो गया पर डिग्री सी। क्लियर। लास्ट में हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी की। अगर हम 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर लेते हैं तो ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं RT इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T, तो हम रेजिस्टिविटी को भी लिख सकते हैं अल्फ़ा T इक्वल टू अल्फ़ा नॉट रो T इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T। यहाँ रो T क्या हुआ, T टेम्परेचर पे किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, और रो नॉट हुआ किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी 0 डिग्री पर। क्लियर। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी की जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो और रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है दोनों इक्वल होता है। ये चीज़ तो मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी है कि रेजिस्टेंस जो है वो अगर इंक्रीज कर रहा है विथ राइज इन टेम्परेचर तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जो कि प्योर मेटल का होता है। रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज कर रहा है विथ राइज इन टेम्परेचर तो उसे बोलेंगे निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है।
और वो इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में होता है। ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी है। अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था ये वही है, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। मान लो कोई एक रेजिस्टेंस है जिसका रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 20 डिग्री पे दिया हुआ है 18 ओम, और वहीं 50 डिग्री पर दिया हुआ है 20 ओम। तो निकालना है कितने टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस 21 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी, और यहाँ हो जाएगा ये आर टी 18 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट 20, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 20 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट 50। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अल्फ़ा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.004। अब इस आ जाएगी, यहाँ तक क्लियर है। अब अगेन हम वो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी बाई आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी। अल्फ़ा नॉट की वैल्यू मालूम है, टेम्परेचर एक का दिया हुआ है, आर टी दी हुई है, आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर टी भी दी हुई है, और यहाँ भी टेम्परेचर हमें निकालना है। तो फिर से सेम प्रोसेस करेंगे और हमें टेम्परेचर सराउंडिंग का निकल जाएगा कि कितने टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस जो है वो 21 ओम होगा। क्लियर? तो वो टेम्परेचर आ जाएगा 65 डिग्री से। क्लियर? तो इसी तरह आप और क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो मैं यहीं पर हूँ, आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।